चलिए मैच शुरू करना है। आज आप देख सकते हैं दोनों अंपायर हमारे साजिद लाला और सादिक भाई हमारे दरमियान हमारे अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हैं। ज़बरदस्त अंपायर है ये। 3 दिन से बहुत ही कमाल की अंपायरिंग करते हुए नज़र आए हैं और आज चौथे दिन का ये पहला मुकाबला है। सोहेल अपने ओवर की पहली गेंद, पहले ही गेंद वहां पर सलीम भाई मौजूद है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा है। पहले ही गेंद पे कोई रन नहीं। यहाँ पर प्रेशर डालने की कोशिश है सोहेल अमित भाया पर, और अमित भाया भी एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और एक अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा सोहेल का। लेकिन अमित भाया हाल ही में अभी अभी बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जीता है उन्होंने, जो कि चेतेश्वर में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक अमित भाया को चुना गया। तो अब देखना होगा यहाँ पे इस ग्राउंड में 2 गेंदें, दोनों ही गेंद पे बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है सोहेल ने। और एक बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा सोहेल द्वारा। तीसरी गेंद भी बहुत ही उम्दा और बहुत ही तेज गेंद गई और अमित भाया कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद पे। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए सोहेल, प्रेशर में रखते हुए यहाँ पर अमित भाया को। और एक बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। एज लगा है, अंपायर ने बहुत ही सही डिसीजन दिया क्योंकि बहुत बड़ा साउंड आया था और एज लग के पैरों पे टकराई थी, एक अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने बहुत ही कमाल की यहाँ पर डिसीजन देते हुए हमारे साजिद लाला, आप देख सकते हैं डोंगरी से बिलोंग करते हैं और एक बेहतरीन अंपायर, साथ ही साथ सादिक भाई वो भी एक ज़बरदस्त अंपायर, लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर भी मौका नहीं मिलेगा और 1 रन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। 5 गेंदों पे केवल 2 रन दिया है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी है और सही टप्पे पे सही ठिकाने पे और मौका दे नहीं रहे बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। तो एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सोहेल, इस बार ऊंचा शॉट खेला है, काउ कॉर्नर जोन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और आसानी से 2 रन हो जाएगा। तो वहां पे देखिए अक्सर हम देखते हैं कि वहां खिलाड़ी होता है, लेकिन इस बार पावर प्ले था इसीलिए 2 ही खिलाड़ी को आप बाउंड्री के करीब रख सकते थे, इसीलिए वहां पर काउ कॉर्नर जोन पे कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया। तो यहाँ पे इस 2 के चलते ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। 1 ओवर 4 रन, 5 ओवर का ये खेल है। 5 ओवर में देखना होगा दोनों बल्लेबाज कितना रन बनाते हैं। अब तक पहले ओवर बहुत ही अच्छा करते हुए नजर आए हैं सोहेल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, प्रेशर में रखा है बल्लेबाजों को और उसी प्रेशर के चलते गेंद हवा में ज़रूर गई थी लेकिन वहां पर कैच का मौका बना था, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं थे काउ कॉर्नर जोन में, इसीलिए वहां पर 2 रन आसानी से चुराया बल्लेबाजों ने। और अमित भाया भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है, जानते हैं वहां पे गैप था और वहीं पे खेला उन्होंने। चलिए 1 ओवर हो चुका है, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 और हमारे दरमियान हमारे आमिर अली भाई वो भी मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इस टूर्नामेंट के करता धरता, इस टूर्नामेंट के आन बान शान आमिर अली। चलिए 1 ओवर हो चुका है, 4 रन। अब देखना होगा सूरज गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं और आसमान पे भी सूरज नजर आता हुआ, बहुत चमकता हुआ। अब देखना होगा ये सूरज इस धरती पे क्या करता हुआ नजर आएगा। आसिफ सामना करेंगे, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सूरज, और यहां पर थोड़ा सा स्लो वन गेंद किया था, पहली ही गेंद स्लो वन गेंद और उसी के चलते यहां पर कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। देखिए पहली गेंद करना, स्लो वन करना वो बल्लेबाज को दुविधा में रखता है क्योंकि कोई बल्लेबाज सोच नहीं सकता कि पहली ही गेंद स्लो वन आएगी, इसीलिए यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने तो ज़रूर गए लेकिन बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, कोई रन नहीं। अपने ओवर की दूसरी गेंद सूरज, और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद गई है सीवर के पार, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए आसिफ,
बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो गेंद गई है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करना है। देखो बॉल आ चुका है। थैंक यू वेरी मच हमारे बॉल बॉयज। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द गेंद जाती है, उतना ही जल्द गेंद को वापस करने का काम करते हैं, तो एक अच्छे। लेकिन यहाँ पर आसिफ की तारीफ करनी होगी, अब तक मौका मिल नहीं रहा था, कोई भी गेंदबाज मौका दे नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूरज ने मौका दिया हाथ खोलने का, तो उतना ही जबरदस्त हिट लगाया। अब देखना होगा सूरज अपने ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार एज लगा है और गेंद हवा में, सूरज गेंद के नीचे और विकेट मिल जाएगा। एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा है आसिफ का, जो कि एक आसिफ ऐसा बल्लेबाज है, अगर ये अंत तक खड़ा रह जाएगा तो ये अपनी टीम को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल कर देगा। लेकिन यहाँ पर आउट होकर जाता हुआ डगआउट की तरफ। क्या कहेंगे आरिफ भाई, इस गेंद पर सूरज ने वापसी भी की है, पहली गेंद पे छक्का खाया, उसके बाद कमबैक करके एक बड़ा विकेट लिया है। जी बिल्कुल रहमत भाई, शुक्रिया मुझे आप अपनी कमेंट्री में इंक्लूड करने का। सूरज की मैं तारीफ करूंगा, जब पहली गेंद पर छक्का लगा उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना कमबैक किया और एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ भेजा है। अगर आसिफ मेरे ख्याल से अगर पूरे ओवर खेल जाते या एक दो ओवर और खेल जाते तो शायद स्कोर बोर्ड का हुलिया कुछ और ही होता। जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाया था, मुझे उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे, लेकिन सूरज ने बेहतरीन कमबैक किया, अगली ही गेंद पर खुद कॉटन बॉल किया है और बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ के काबिल। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रेशर बनाया था सोहेल ने अपनी गेंदबाजी में, पहला ओवर करके 4 रन दिया था, बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे थे चौका छक्का लगाने का, लेकिन यहाँ पर सूरज की एक गेंद पे छक्का लगाया, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा था ये यहाँ पर आसिफ का, और उसी के चलते एक और बड़ा हिट लगाने गए, लेकिन गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंद की और वहां पर विकेट मिला। अब आने वाला बल्लेबाज पप्पू जी माने जीनियस, ये जीनियस बल्लेबाज है, देखना होगा किस तरह से खेलता हुआ नजर आएगा सूरज की गेंदों को। लेकिन यहाँ पर सूरज जब भी विकेट लेते हैं ना, तो ये और बढ़िया करता हुआ नजर आता है गेंदबाज, तो देखना होगा यहाँ पर पप्पू जी को। और फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही संभल कर खेला है, पहली ही गेंद यहाँ पर सोच समझ के आए थे कि पहली गेंद मैं बहुत आराम से खेलूंगा, देखूंगा, और फिर उसी अंदाज से खेला है। बिल्कुल पहली गेंद परखना बनता भी है बैट्समैन का, अभी क्रीज पर आए हैं तो अपना वक्त लेंगे, और पप्पू जी जैसे बैट्समैन बिल्कुल अपनी विकेट आसानी से नहीं खोना चाहेंगे, अगर वो क्रीज पर रहते हैं तो अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इसीलिए उन्होंने पहली बॉल को काफी समझकर सोचकर खेला। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार, 6 रन। देखिए पहली फुल टॉस थी, मौका था चौका और छक्का लगाने का, लेकिन उसे संभल कर खेला, लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का लगाया है। और यहां पर मैं तारीफ करूंगा जावेद भाई, जो कि लुलू खुजाती के ऑर्गेनाइजर है, कप्तान है इस टीम के, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी भी करते हैं, और यहाँ पर अपने गेंदबाज को कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए। देखिए पप्पू जी की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने पहली बॉल को ज़्यादा हिट लगाने की कोशिश नहीं की और दूसरी ख़राब गेंद का इंतज़ार किया और उस पर एक लंबा हिट लगाया है। कभी कभी बैट्समैन को एक गंदी गेंद भी छोड़नी होती है, और यही काम किया पप्पू जी ने पहली गेंद पर। इस बार कमबैक किया है गेंदबाज ने, बढ़िया गेंदबाजी, इस बार बीट कराया है। एक अपील कर रहे हैं यहाँ पर अय्यूब भाई, लेकिन अंपायर पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और यहाँ पर अय्यूब भाई देखिए एक अच्छे विकेट कीपर है, और ये इसी तरह से प्रेशर बनाएंगे, ये जो है अंपायर पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 दिन से अंपायरिंग करते हुए और एक भी डिसीजन अब तक गलत नहीं दिया अंपायर ने। बिल्कुल अंपायरों की तारीफ की जाए, स्पेशली साजिद लाला की, जिस तरह की अंपायरिंग वो कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचना चाहूँगा, अय्यूब भाई जिस तरह के प्लेयर है लेजेंड्स में शुमार होते हैं, और जिस तरह की कीपिंग वो करते थे अपने ज़माने में, वो आज भी ये नज़ारा देखते नहीं बनता है। अभी भी उन्हें ग्राउंड पे खेलते देखना अपने आप में एक अच्छा फीलिंग होता है। सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बॉल को कैरी की स्टंप के पीछे, वाकई में लगता है कि ये अभी भी यंगस्टर्स की तरह खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना क्लोज खड़ के कीपिंग करना आसान होता नहीं किसी के लिए भी, और उन्होंने वो करके दिखाया है, बढ़िया उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। इसके बाद जो मुकाबला है ब्रो गैंग वर्सेस टाइगर बॉयज, और अब जो गेंदबाज है वो फिरकी का जादूगर है। एक जबरदस्त स्कोर, टोटल
16 रन, 16 रन हो चुका है। अशरफ आए हैं फिरकी के जादूगर। ओ बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। और यहाँ पर विकेट कीपिंग बहुत ही कमाल की करते हुए अय्यूब भाई, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। इतना क्लोज करके विकेट कीपिंग करना किसी के भी लिए आसान नहीं होता है। इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, गेंद को पहुंचा दिया सीवर के पार 4 रन के लिए। एकदम सीधा खेला था, तीर के माने सीधा और बंदूक के माने तेज, हैरत अंगेज शॉट खेला था और गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो वी में खेला गया शॉट अक्सर बहुत बेहतरीन शॉट होता है और अमित भाई की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज में उन्होंने ये शॉट खेला स्ट्रेट की तरफ, अपनी टीम को 4 रन दिलाए इस चौके के साथ में। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो गेंदें जा रही है वो आ नहीं रही है, इस बात पे ख्याल रखें। क्योंकि देखिए पहली ही गेंद यहाँ पर अमित भाया ने खेल के एक बड़ा हिट लगाया है, चौके में तब्दील किया है। इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ाया है 20 रन, सॉरी 21 रन, 21। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद चले जाएगी एज लग के डिक्लेयर क्षेत्र में और यहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, इसी के कारण 1 रन आसानी से मिला। देखिए यही अंदाज है अशरफ भाई का, जिस अंदाज में वो बॉल करते हैं। वो एक टेक्निकल बॉलर है, उन्हें पता है कि एक बॉल पे मुझे हिट लगी है तो अगली बॉल पे कैसे कमबैक करना है। इस बार थोड़ा सा लेग साइड में बाहर करते हुए थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। इसीलिए वो जिस तरह के गेंदबाज है उस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे। ओह बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए। और यहाँ पर देखिए एक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपील जावेद भाई करे, जबकि विकेट कीपर ने अपील नहीं की है। और इस बार फिर से काउ कॉर्नर जोन में खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद लेकिन देखता रह जाएगा, गेंद चले जाएगी 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। देखिए जिस अंदाज में बॉल को कैरी किया था अय्यूब भाई ने, बिल्कुल मुझे लगा था कि ये स्निक है, आवाज भी आई थी लेकिन अंपायर ने क्लियर किया कि वो बॉडी पे लगी थी। लेकिन विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सर आवाज साउंड आई थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर को क्यों नहीं साउंड आया था? पहले अय्यूब भाई ने जब अपील किया था बल्ला और गेंद बहुत दूर थी, लेकिन इस बार थोड़ा करीबी मामला था, लेकिन इन्होंने अपील बिल्कुल भी नहीं किया। तो यही होता है देखिए सर। और इस बार फिर से और गलती गलती गलती, यहाँ पर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तालमेल में गड़बड़ नजर आई यहाँ पर कहीं ना कहीं पप्पू जी और अमित भाया में, और रन आउट होकर जाना होगा एक अच्छे बल्लेबाज अमित भाया को। मिस कम्युनिकेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा एएस फाइटर्स को। एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा झटका लगा है अमित भाया के रूप में। ये मिस कम्युनिकेशन भारी पड़ सकती है इस फाइटर्स को कि एक बेहतरीन बल्लेबाज रनआउट की सूरत में पवेलियन वापस जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अमित भाया ने लंबे लंबे हिट लगाए थे और इसी ओवर में एक चौका भी जड़ा था स्ट्रेट की तरफ। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक, रोहित आए हैं और एक बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, ये है अशरफ। और इसी तरह से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इसी गेंद के लिए वो इसी अंदाज से गेंदें करते हैं और बल्लेबाजों को दुविधा में रखने का काम करते हैं। बिल्कुल रहमत भाई, देखिए वो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, उन्हें पता है कि मुझे बाउंड्री लगी है तो मुझे किस अंदाज में कमबैक करना है, और उसी अंदाज में उन्होंने कमबैक किया है। रनआउट की सूरत में भाया को रनआउट करवाया, वो बॉल अच्छी थी, बीट हुई और रनआउट हुए, अगले बैट्समैन को भी बीट करवाया। 25 हुआ स्कोर। यही निशानी है एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड बॉलर की कि अगर वो रन कंज्यूम करता है तो उसे कमबैक करना आता है, और एग्जैक्टली अशरफ भाई ने वही किया।
बिल्कुल, बिल्कुल और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही बताते हुए अशरफ भाई के हम मेरे पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है और किस तरह से कब कमबैक करना है वो जानता है। देखिए, भले से एक चौका-छक्का आने के बाद भी उन्होंने कमबैक करके दिखाया है और वही होता है कि जो गेंदबाज़ भले से चौके-छक्के आ जाए लेकिन कमबैक करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। किसी-किसी को हमने देखा है कि जब चौके-छक्के आ जाते हैं 25, 25, 25 किसी किसी को हम देखते हैं कि बल्लेबाज कभी कभार बड़े हिट लगाता है तो गेंदबाज बहुत दुविधा में नजर आता है, फिर वो वापसी में आने में बहुत देरी लगा जाता है, तो वो करते हुए नजर नहीं आया अशरफ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अब सोहेल गेंदबाजी पर फिर से, और इस बार बहुत ही कमाल का शॉट खेला है, पॉइंट के पास से निकाला है और देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। अंपायर का इशारा 1 रन। लेग एम्पायर से आप पूछ सकते हैं, लेग एम्पायर हमारे देख चुके हैं, सादिक भाई वहां पर मौजूद है, उनसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, कितना 1 रन है सर? ओके, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 26 रन, 26 रन हो चुका है और सोहेल एक अच्छे गेंदबाज, पहला ओवर 4 रन का किया था उन्होंने और एक बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, पप्पू जी जैसे बल्लेबाज को बीट करना एक काबिले तारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा। और मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो टॉस का बॉस है अगर उसके नीचे गेंद चले जाती है तो 1 ही रन मिलेगा, सभी टीम ख्याल रखें इस बात का। और एक बड़ा हिट यहाँ पर, कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है और देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे यहाँ पर। 2 रन तो हो चुका है, पप्पू जी ने मना किया रोहित को, एक अच्छा थ्रो वहां से आया और सलीम भाई ने भी अच्छा बैकअप दिया है, तो यहाँ पे 2 ही रन मिला है। बिल्कुल, ये 3 रन हो सकते थे। मैं प्लेयर की तारीफ करूंगा जिस अंदाज में वो तेजी से बॉल पर गए और उन्होंने थ्रो किया, एक अच्छा थ्रो, अच्छे थ्रो की वजह से तीसरे रन को नकारा पप्पू जी ने, बट उतना ही बेहतरीन शॉट, ये डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगा हुआ ग्राउंड डाउन द ग्राउंड शॉट। अक्सर यहाँ पे 3 रन हमने देखे बनते हुए, 4 रन भी बनते हुए देखे ओवर थ्रो की वजह से। जी बिल्कुल, ये 3 रन हो भी सकता था लेकिन पप्पू जी ने थोड़ा सा मना किया है क्योंकि बल्ले पे आ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो खुद चार्ज ले। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाज ने किया, बहुत ही कमाल की गेंद की और इस बार बीट कराया। देखिए, गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, ये बीट कराने में काफ़ी सफल रह रहे हैं और बल्लेबाजों को थोड़ा सा प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार पुल लगाने की कोशिश और गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर क्या छूटेगा, एक अच्छा मौका दिया है यहाँ पर पप्पू जी को। देखिए, यहाँ पे कैच का मौका था और कैच छूटा है, एक अच्छे खिलाड़ी है। निराश होंगे सोहेल, मेहनत करके उन्होंने ये मौका बनाया था एक बड़ी विकेट का, पप्पू जी जैसी विकेट का, और उन्हें अफसोस होगा कि ये विकेट उन्हें मिल ना सकी क्योंकि प्लेयर ने कैच ड्रॉप किया है, आसान सा कैच जो उन्हें पप्पू जी जैसी बड़ी विकेट दिला सकता था। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी सोहेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले ओवर में भी उन्होंने प्रेशर बनाया था और इस ओवर में भी बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होता है ना, जब गेंदबाज प्रेशर बना जाता है, वाइड मिला है, जब प्रेशर बना जाता है तो खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी। बहुत आसान सा कैच, बहुत ही अच्छा मौका बनाया था, प्रेशर बनाया था और पप्पू जी उसी के प्रेशर के चलते बड़ा हिट लगाने गए लेकिन वहां पर कैच छूटा। और इस बार रोहित के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट आता हुआ, गेंद गई है सीमा। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा और अंपायर डिक्लेयर करेंगे कि क्या है।
ये क्या है पहले डिसाइड हो जाने दो, मैं स्कोर बताता हूँ आपको। क्या है सर? 4 है, 4 रन है, इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन, 34 रन हुआ है। और अब आप देख सकते हैं हमारे प्रो कप सीजन 5 के ऑर्गेनाइजर रूह रवा, जो कि हमारे मंच के करीब आते हुए हमारे यूनुस भाई, जो कि इस मैच के बाद उन्हीं का मैच है, इसीलिए वो नज़र आ रहे हैं हमारे यूनुस भाई हमें, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे दिलों की गहराई से। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने रखा है और बहुत ही अच्छे विकेट कीपर भी है, साथ ही साथ बहुत अच्छे कप्तान है और एक नेक दिल इंसान भी है। तो हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। उन्होंने हमें मौका भी दिया है इस टूर्नामेंट में कॉमेंट्री करने का, तो हम दिलों की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया ड्रेसिंग के साथ हमारे यूनुस भाई आते हुए इस मंच पर। चलिए मैच को शुरू करना है सर। इस बार ऊंचा शॉट खेला है फिर से, यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, देखना होगा अशरफ जब तक फील्ड कर जाते, जब तक 2 रन तो आसानी से चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छा यहाँ पर रनिंग का मुजाहरा करते हुए, देखिए मौका दिया था पप्पू जी को और इस बार मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू जी। जी, ये बल्लेबाज मौके की तलाश में रहता है हमेशा। और इस बार थोड़ा सा बाहर दूर रखने की कोशिश थी और वहीं पे वाइड करार दिया है। आप अगर पप्पू जी जैसे बैट्समैन को मौका देंगे, लाइफलाइन देंगे, तो वो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और वो यही काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं पिच पर। और एक बढ़िया गेंद इस बार, बहुत ही सटीक, बहुत ही सही टप्पे पे गेंद की है, वाइड लाइन यॉर्क गेंद करते हैं और जबरदस्त गेंद। इस बार खड़े खड़े सोचा था कि वाइड मिल जाएगा, लेकिन इस बार गेंद बहुत ही बढ़िया टप्पे पे की और फेयर डिलीवरी। ओह क्या बात है, क्या विकेट कीपिंग है, लाजवाब, उम्दा, जबरदस्त, बेमिसाल विकेट कीपर अयूब। देखिए अभी भी जैसे कि आपने कहा ना कि सीनियर है, लेकिन उसके बाद भी ये यंग लग रहे हैं, ये यंग लग नहीं रहे सर, यंग नजर भी आ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। और जिस तरह से चतुराई से, जिस चुस्ती से इन्होंने स्टंपिंग ली है, कमाल है, काबिल तारीफ है। और एमएस धोनी भी इसी तरह विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं इंडिया टीम के, लेकिन आप देख सकते हैं उसी तरह अयूब भाई भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए अयूब भाई की उतनी कम। जिस अंदाज में उन्होंने ये विकेट ली है, जिस अंदाज में बैट्समैन को स्टंपिंग आउट किया है उन्होंने, काबिल तारीफ। जैसे मैं कह रहा था आपको कि वो सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन जिस अंदाज में वो आज ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह, और देखिए कैसे चीते की तरह उन्होंने विकेट पर लपके हैं। और मैं तो कायल हो गया उनकी स्टंपिंग का, बेहतरीन स्टंपिंग। आरिफ भाई मैं बता दूं आपको कि वो 24 घंटे से जागे हुए हैं, फिर भी इतने फिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैं कल सुबह काम पे गया हूँ, आज सुबह मैं रिटर्न आया हूँ और मैं मैच खेल रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और कोई इंसान को अगर नींद नहीं मिले तो वो थोड़ा सुस्त नजर आता है, लेकिन वो देखिए उनकी फिटनेस देखिए, माशाल्लाह। ये जज्बा है अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने का और टीम के लिए कुछ बेहतर करने का, ये अच्छे खिलाड़ियों में ही आपको नजर आता है, अयूब भाई जैसे। बिल्कुल, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 37। इस बार आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास शाहरुख, लेकिन गेंद चले जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 38 रन, 38 रन, जो कि गेंदें हो चुकी है 4 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 2 गेंदें आना बाकी है। शाहरुख ने आते ही एस्केलेट 4 किया है। बॉल चाहिए, 3 बॉल हुआ, वाइट पे ओके ओके, 2 वाइट दिया है एक साथ, ओके थैंक यू, सॉरी सर, थैंक यू। तो स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर 39, 39 रन। बिल्कुल, तीन गेंदें हुई है, 3 गेंदें बाकी। ओहो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है, हेलीकॉप्टर घुमा जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए वहां पर गेंद पकड़ने में कामयाबी नहीं दिखाई और 2 रन आसानी से चुराया है। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से देखने मिला है। बिल्कुल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, प्लेयर के फंबल ने आसानी से 2 रन कंप्लीट करवाए।
और इस बार शाहरुख ने भी बहुत ही बड़ा हिट लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। देखिए यहाँ पर इस गेंद पर थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ी सी मौका दिया था शाहरुख को हाथ घुमाने का, हाथ खोलने का, उस तरह से उन्होंने फायदा उठाते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल, पहले भी आते ही उन्होंने अपना हाथ खोलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गई थी डिक्लेरेशन जोन में, और अब अपनी तरह पूरी तरह से हाथ खोलते हुए चौका जड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है शाहरुख भी। गेंदबाजी में अगर कहें तो बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में कहें तो पूरा योगदान देते हुए नजर आते हैं अपनी टीम को। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर साबित होते हुए शाहरुख। और इस बार अच्छी गेंद थी। देखिए इस बार थोड़ा सा मौका नहीं दिया गेंदबाज ने, और बढ़िया विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो वहां से आया, और विकेट कीपर अयूब भाई ने भी कोई गलती नहीं की वहां पे, बहुत ही आसानी से रन आउट शाहरुख का लेकर दिया है। चलिए ओवर हुआ समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 47 रनों का लक्ष्य दिया है। देखिए आखिरी गेंद थी, उन्हें जितने ज़्यादा रन बटोरने चाहिए थे वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीमे रहे क्रीज पर और रन आउट हुए। और वहां से जो खिलाड़ी था ना, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की और उतना ही जबरदस्त थ्रो किया, उसी के चलते वो दूसरे रन पे तब्दील नहीं कर पाए और एक ही रन से संतुष्ट रहे, दूसरे की तलाश में रन आउट हुए हैं। चलिए अब टोटल स्कोर बन चुका है 46 और 47 रनों का लक्ष्य, 47 रन। देखिए 30 गेंदों पे 47 रन, क्या बन सकता है नहीं बन सकता है ये देखना होगा, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी आरिफ भाई वही ये मैच जीता हुआ नजर आएगी। दोनों ही टीमें बढ़िया है, एक तरफ एस फाइटर है तो दूसरी तरफ जावेद 11 है, और दोनों ही टीमों में क्षमता है इस टूर्नामेंट को जीतने की।
रही है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक हाथ का इस्तेमाल किया, लेफ्ट हैंड का, और बहुत ही बढ़िया कैच। अब आने वाले बल्लेबाज सिकंदर। सिकंदर आए हैं, अब देखना होगा सिकंदर को, अब राज करना होगा इस मैदान में, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और बताना होगा जिस तरह का नाम और उस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाना होगा। और इस बार आते ही सिकंदर ने भी लॉन्ग ऑफ पर खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है। देखना होगा यहाँ पे 2 रन तो चुरा लिया है और 2 रन आसानी से मिला है। इस 2 रन के चलते टीम का खाता खुला है। देखिए जी, चौथी गेंद पे टीम का खाता खुला है, यानी कि 3 गेंदें, तीनों ही गेंद पे कोई रन नहीं दिया परवेज ने। और आपने बताया ना जिस तरह से ये कंजूसी से ओवर करते हैं और वो टीम के लिए बहुत ही सफल साबित होते हैं, और टीम के लिए जिस तरह से ये ओवर कर जाते हैं बहुत ही काबिल तारीफ। इस बार एज लगा है, गेंद हवा में है, आसिफ है और रोहित भी है, तो रोहित ने कोई गलती नहीं किया और बढ़िया कैच लिया वहां पर। और मैंने बताया ना सर कि जैसे ही परवेज आते हैं ना तो विकेट ले जाते हैं। सबसे अच्छी काबिलियत जो है ना इनमें, ये विकेट टेकर गेंदबाज है और ये विकेट ले जाते हैं, जो जिसके चलते सामने वाली टीम को प्रेशर में रखते हैं। तो जावेद 11 यहाँ पर प्रेशर में 2 झटके लगे हैं, एक जावेद के रूप में तो दूसरे सिकंदर के रूप में। देखिए रहमत भाई, मैं तारीफ करूंगा रोहित की, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, उनका पैर स्लिप हुआ था, वो थोड़े से लड़खड़ाए थे, लेकिन उन्होंने गेंद से अपनी नजरें हटने नहीं दी और एक अच्छा कैच पकड़ा, उसको डिफिकल्ट को इजी कैच कराया है। और जहां मैं परवेज की बात करूंगा, कम रन देकर विकेट लेना ये उनकी आदत सी बन गई है, हर मैच में हर तरह से करते हैं। बिल्कुल, और टॉस उड़ाया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा टाइगर बॉयज के कप्तान आ चुके हैं सर शहबाज, टॉस उड़ाएंगे। 2 मिनट का समय, चलिए ये ओवर के बाद जल्द से जल्द टॉस उड़ाया जाएगा। हमारे ब्रो गैंग के कप्तान यूनुस भाई मौजूद है, आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ड्रेसिंग के साथ। हमारे यूनुस भाई अक्सर नजर आते हैं ड्रेसिंग में, लेकिन इस बार और बहुत ही लाजवाब नजर आते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड गेंद, और उसे बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला भी है। और देखिए पहली ही गेंद जब बल्लेबाज खेलने आता है और उसे यॉर्कलैंड गेंद की जाए तो काबिल तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए। बिल्कुल, मैं नए बल्लेबाज का स्वागत करता था क्रीज पर, लेकिन परवेज ने ऑलरेडी उनका स्वागत किया है यॉर्क बॉल से। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनको पता है था परवेज को कि इजीली शॉट्स लगते हैं लेग की तरफ, लेकिन उन्होंने आते ही बैट्समैन को डराया धमकाया अपनी यॉर्क बॉल से और कोई रन नहीं बनने दिया आखिरी गेंद तक। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ओवर में केवल 2 रन दिया है उन्होंने और 1 विकेट अपने नाम किया है, और 1 विकेट जो मिला है वो रनआउट के रूप में मिला है, यानी कि इस ओवर में माफ कीजिएगा दोनों ही कैच हुए। बिल्कुल, दोनों ही कैच हुए हैं, जो कि 2 विकेट लिया है इस ओवर में उन्होंने। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। जी हाँ, एक फैसल ने कैच लिया था, फिर दूसरा रोहित ने। अब बॉलिंग पर आए हैं शाहरुख, तेज तर्रार गेंदबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर, अपनी टीम के बेहतरीन एसेट। शुरुआत की यॉर्क लाइन बॉल से, बैट्समैन ने ही बेहतरीन अंदाज में खेला है उसे स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन चुराने में कामयाब। अब स्ट्राइक पर है अशरफ भाई, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लंबे लंबे हिट लगाने में मशहूर। देखना है अपनी टीम के लिए अगली गेंद पर कितने रन बटोरते हैं। और अगली गेंद लेकर तैयार शाहरुख, राइट आर्म ओवर द विकेट, फेस करेंगे अशरफ भाई। पटकी हुई गेंद, टॉप एज लगा है, डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद, 1 रन।
चलिए मैं दोनों ही कप्तान से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। टाइगर बॉयज बहुत ही अच्छी गेंद, शाहरुख की बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए हैं। देखिए अशरफ एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। ये दोनों बल्लेबाज काबिल तारीफ बल्लेबाजी करना जानते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अगर अंत तक खेल गए तो ये मैच जिताने की पारी भी खेल सकते हैं। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी अमित भाया है और अमित भाया है तो सब कुछ पॉसिबल है और ये कैच आसान सा है। बेहतरीन कैच अमित भाया का और शाहरुख ने अपनी टीम को सफलता दिलाई। अशरफ भाई का विकेट लिया है उन्होंने। देखिए एक बेहतरीन ओवर करते हुए शाहरुख इस ओवर की 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब भी स्कोर सिर्फ 5 रनों पे ठहरा हुआ। बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी। अब नए बल्लेबाज आते हुए सलीम भाई। जिस तरह से यंग स्टार होते हैं उसी तरह से ओल्ड स्टार, पुराने मशहूर खिलाड़ी अब क्रिकेट में अपनी वापसी करते हुए। शाहरुख अपने ओवर की 5वीं गेंद के तैयार, सामना करेंगे सलीम भाई। चलिए टॉस उड़ाया जाएगा, दोनों ही कप्तान ब्रो गैंग वर्सेस शहबाज हमारे दरमियान है और जो कि टाइगर बॉयज के कप्तान। अब स्ट्राइक पर आए हैं स्टार बल्लेबाज हसन, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से कैमरामैन की भूमिका संभाली हुई है इस ग्राउंड पर। अब देखना है अपने बल्ले से कितने रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। शाहरुख अपने ओवर की आखिरी गेंद के तैयार, सामना करेंगे हसन, राइट हैंडेड बैट्समैन। फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से खेला है। टॉस उड़ाया जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कप्तान मौजूद है। ब्रो गैंग के कप्तान हमारे यूनुस भाई और टाइगर के कप्तान शहबाज और साथ में नासिर भाई हमारे दरमियान इमरान भाई मौजूद है। टॉस उड़ाया जाएगा नासिर भाई के शुभ हाथों से। टेल का है और टेल आया भी है, टॉस जीता है यहाँ पर टाइगर बॉयज। तो टाइगर बॉयज क्या डिसीजन होगा? ठीक है, ये ब्रो गैंग का जो टूर्नामेंट चल रहा है कैसा लग रहा है आपको देखकर? माशाल्लाह एक नंबर टूर्नामेंट है। हेलो, अच्छा है, एक नंबर माशाल्लाह, अच्छा है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और नासिर भाई यहाँ पर है हमारे यूनुस भाई। यूनुस भाई आप ही का टूर्नामेंट है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट रखा है, तो आपका मैच है तो क्या प्लानिंग होगा सर? प्लानिंग तो एकदम बेसिक है, जैसे कुछ नहीं। अगर जैसे अभी टॉस तो हम लोग हार चुके हैं, वैसे भी अगर टॉस जीतते तो भी जो है बैटिंग या बॉलिंग जो भी मिलता है वो हिसाब से करते हैं। देखते हैं अभी आगे क्या है। मैच प्लानिंग कुछ नहीं है, बस मेरिट्स पे खेलना है, जीतना है या हारना है, जो भी होगा पार्ट ऑफ द गेम है। यूनुस भाई सबसे हम पूछ रहे हैं कि एक दिन में इतना सब कुछ किया है, सबने तारीफ की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कैसा पॉसिबल हुआ है ये एक दिन में? ये जो कुछ भी पॉसिबल हुआ एक दिन में, ये मेरी पूरी टीम की वजह से हुआ है। 7 रन हुए, 7 रन की वजह से नहीं हुआ, ये पूरी टीम है। मैं अगर नाम लेना स्टार्ट करूं, आमिर अली, जिशान, बाबू, इस्माइल, सैम, शादो, अमजद, और जैसे कि हमारे स्पॉन्सर्स भी है। हमारे स्पॉन्सर्स है जैसे अज्जू भाई हो गए, कुद्दूस भाई हो गए, अंबाजी वाले हो गए। इन लोगों ने हर साल हमें बैक किया है, सपोर्ट किया है। किंजा वालों ने सपोर्ट किया है, डॉक्टर माजिद ने सपोर्ट किया है। तो ये हर साल हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और इनकी वजह से ही टूर्नामेंट होता है, अदरवाइज हमारी क्या औकात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन उनके साथ साथ आपका भी योगदान है। चलते हैं मैच की तरफ। गो टू आरिफ भाई। परवेज अपने ओवर की दूसरी गेंद के तैयार, सामना करेंगे सलीम भाई। यॉर्क लाइन बॉल, बेहतरीन बॉल, हल्के हाथों से खेला, उसे डिफेंस किया एक्चुअली सलीम भाई ने, क्योंकि यॉर्क बॉल का कोई तोड़ होता नहीं है जब बॉलर यॉर्क बॉल करता है बैट्समैन को।
बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे यॉर्क गेंद पर छक्का या चौका लगता है, अदरवाइज बैट्समैन उसे डिफेंस ही करता है, क्योंकि वो एक बेहतरीन बॉल है बॉलर की तरकश में। अब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे हसन। पटकी हुई गेंद, फाइन लेग की तरफ खेला हुआ ये शॉट, 1 रन आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं परवेज़ बल्लेबाजों को खुलने का। जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके पास वैरायटीज़ हैं बॉल्स की, अलग अलग तरह की बॉल करते हैं वो बल्लेबाज को। अब अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे सलीम भाई। इनसाइड आउट और इजी कैच फैसल। ये दूसरा कैच पकड़ा है फैसल ने। अच्छे खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड करते हैं और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आसान सा कैच किया, सलीम भाई को पवेलियन की तरफ भेजा है। अब अगले बल्लेबाज, मायनाज बल्लेबाज हमारे बीच अय्यूब भाई, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन इंसान। अपने तजुर्बे के साथ देखना है अब कितने रन बटोरते हैं। परवेज़ ने अपनी चौथी गेंद पे विकेट हासिल की थी। अब अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे अय्यूब भाई। ओ, यॉर्क लाइन गेंद, ज्यादा खुलने का मौका नहीं दिया अय्यूब भाई को पहली गेंद पर। अय्यूब भाई कुछ बातें करते हुए बॉल गेंदबाज से, अच्छी बॉल उन्होंने डिफेंस की है। परवेज़ की अच्छी गेंद थी ये। अब अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे हसन। फुल टॉस बॉल, उतने ही बेहतरीन अंदाज में खेला है और बैट्समैन रिमांड कर रहे हैं। अंपायर का इशारा 4 रन। बैट्समैन ने रिव्यू लिया है बीमर का। अब देखना है हमारे थर्ड अंपायर क्या कहते हैं। बॉल बॉल दीजिए ना। नो बॉल है, नो बॉल, तो नो बॉल करार दिया है। अब फ्री हिट का मौका है, देखना होगा फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा। बिल्कुल, लाइसेंस टू किल इस गेंद पर हसन को मिला है। अब देखना है वो इस गेंद पर कितने रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। हसन, आपके लिए ये एक फ्री लाइसेंस टू किल है, एक बेहतरीन मौका अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का। परवेज़ अपनी आखिरी गेंद के तैयार, सामना करेंगे हसन। फ्री हिट, देखना है कितने रन बटोरते हैं। और ये बीट हुई है बॉल। परवेज ने फ्री हिट का मौका गवा दिया, सॉरी हसन ने फ्री हिट का मौका गवा दिया। बिल्कुल, एक लाइसेंस था उनके पास और उन्होंने वो मौका गंवाया है और ये मौके का फ़ायदा उठाना आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रन नहीं। और मैं बता दूं अल्फा स्कोर जा पहुँचा है 16 रन। और मैं सभी टीम से गुजारिश करूंगा समय का भी ख्याल रखना है। 20 मिनट में 4 ओवर ख़त्म करने हैं। 20 मिनट से ज़्यादा अगर समय लेते हैं तो एक खिलाड़ी को आपको सर्कल के अंदर लाना होगा, ये अंपायर डिसाइड कर। 16 ना टोटल स्कोर करना है 47 रन। 46 आपने बनाया है, 47 रनों का लक्ष्य है और 16 रन अब तक हो चुका है, यानी 31 रनों की अभी भी ज़रूरत है। 12 गेंदें और 31 रन। एक अनाउंसमेंट अल्फा स्पोर्ट्स की तरफ से इनामात की राशि है। हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पर
₹500 का इनाम हर प्लेयर को मिलेगा जो भी वो टारगेट पूरा करता है। आसिफ एक अच्छे ऑलराउंडर है और पहली ही गेंद पे सिंगल लिया है अय्यूब भाई ने। अब हसन को मौका मिला है तो देखना होगा हसन क्या बड़े बड़े हिट लगाकर मैच में वापसी कराने का काम करेंगे, और ये ज़रूरत भी है। देखिए इस ओवर में आपको बड़ा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर चतुर चालाक गेंदबाज और उतने ही ज़बरदस्त तरीके से हसन ने भी खेला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला ज़रूर था, 2 ही रन मिलेगा यहाँ पर, और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर फैसल का। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज हसन की, जिस अंदाज में उन्होंने ये शॉट खेला है, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड कारपेट शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। और अब देखिए वही परवेज को वहाँ पे भेजा जा रहा है उस, लेकिन फिर से चेंज करने की कोशिश, और फिर से परवेज को अंदर लाया गया है सर्कल के, और लेग साइड में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है स्क्वायर लेग की तरफ। अब देखना होगा, और एक बढ़िया गेंद जबरदस्त गेंद, यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज हसन और बोल्ड होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। देखिए अब अगर बल्लेबाज को, अगर आप गेंदबाज को विकेट दिखाओगे, चाहे ऑफ से हो या चाहे लेग से हो, बल्लेबाज कोशिश करेगा उस विकेट को हिट करने की, और हसन ने यही गलती की थी। उन्होंने अपना लेग स्टंप शो किया बॉलर को, हालांकि अगर ये थोड़ी और लेग साइड होती तो वाइड होती, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी कहूँगा मैं आसिफ की। एक अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी में भी उन्होंने एक लंबा हिट लगाया था, अब गेंदबाजी में अपनी टीम के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। एक विकेट हासिल करके दी है हसन की। हसन अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक, उन्होंने भी एक बाउंड्री लगाया था और ग्राउंड शॉट खेल रहे थे सिंगल डबल के लिए। अब वो पवेलियन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं अगले बल्लेबाज सूरज। अब देखना है सूरज अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। आसिफ अपने ओवर की तीसरी गेंद के तैयार, माफ कीजिए चौथी गेंद लेके तैयार, और ये क्या, हुसैन भाई ने एक बेहतरीन कीपिंग का अंदाजा, बहुत ही लाजवाब विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है, बहुत ही कमाल की स्टंपिंग की है यहाँ पर, और बहुत ही उम्दा जिस तरह से हुसैन जाने जाते हैं हेली नाम से, और उसी तरह की वो विकेट कीपिंग करते हुए सूरज आए और सूरज रूप भी हो गए। टाइगर अपना डिसीजन सुना दे। टाइगर ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला किया है। ओके चलिए, स्कोर थर्ड अंपायर नो का नो, भाई थर्ड अंपायर चेक करना है। अरे भाई चेक कीजिए नो है क्या नहीं, लाइन का नो है कि नहीं वो चेक करना है। चलिए फेयर डिलीवरी है। चलिए जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूंगा, देखिए थर्ड अंपायर की तरफ जाते भी है ना तो प्लीज टीम पूरी एक साथ जमा ना हो, फील्ड में रहे, क्योंकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो, समय ज़ाया होता है ऑलरेडी थर्ड अंपायर की तरफ जाते हैं हम, तो ये गुजारिश होगी आप सभी टीमों से। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर आसिफ द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी, जैनू को भी बीट कराने में कामयाब हुए, और हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अब आखिरी ओवर आना बाकी है, यानी कि अब 27 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें और 27 रन, 6 गेंद और 27 रन करना है। और कैफ जो कि टाइगर बॉयज में खेलते हुए दिखेंगे हमें, और सैफ जो कि आप देख रहे हैं इस टीम में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, आए थे वो खास करके खेलने के लिए,
लेकिन वहां पर हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे। तो देखना होगा, साहब भी आए थे जो कि इस मैच में एएस फाइटर की तरफ, एएस फाइटर के टीम में नजर आना चाहते थे, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनकर रह गए। सैफ एक अच्छे खिलाड़ी है, एक बढ़िया बल्लेबाज है। चलिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अमित भाया के कांधों पर दी गई है। 6 गेंद और 27 रन। बड़ा लक्ष्य देखना है अय्यूब भाई इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या नहीं। अमित भाई आखिरी ओवर लेके तैयार, सामना करेंगे अय्यूब भाई। स्लोअर गेंद, ऑफ साइड, वाइड, अंपायर का इशारा। काफी अलग सा अंदाज है अमित भाया का बॉलिंग का। गुड लाइन पे की हुई ये बॉल, अय्यूब भाई लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगी है और एक जुगलबंदी सी अय्यूब भाई और हुसैन के बीच में। दोनों पुराने वक्त में एक टीम के लिए खेल चुके हैं तो ग्राउंड में ये एक हंसी मजाक चलनी भी चाहिए। अब अमित भाई अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार और समीर भाई गेंद, उसका फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल 2 रन के लिए गई है, लेकिन मैं बता दूं इसके बाद जो मुकाबला है ब्रो गैंग, उसमें एक जबरदस्त गेंदबाज आपको नजर आएगा समीर मचा के रूप में, जो कि आप देख सकते हैं काफी प्रैक्टिस की है। कल उन्होंने, हमने देखा था उन्हें बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है। देखना होगा वो मेहनत कितना रंग लाएगी। अमित भाया अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे जेनू। आउटसाइड और बेहतरीन कैच, काफी स्लो बॉल करवा रहे हैं अमित। टॉप एज लगा था और उतना ही आसान कैच। आरिफ भाई मैं बता दूं अयूब भाई का कोई साथ नहीं दिया, वरना अयूब भाई ये मैच जिता सकते थे। अंत तक खड़े हैं और बस उनका साथ देने वाला बल्लेबाज होना जरूरी था। बैक टू बैक करेंगे। इसके बाद जो मैच है ब्रो गैंग वर्सेस टाइगर बॉयज, और उसके बाद जो मैच है वो मदनी और वर्सेस ईगल, दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है। और यहाँ पर इजी आसान सा कैच, शोएल भी आउट होकर जाते हुए डकआउट। और देखिए अयूब भाई अभी भी खड़े हैं, मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रहमत भाई, ओपन किया था अयूब भाई ने और अभी तक वो नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। अगर उनका साथ देते तो शायद वो स्कोर को चेस कर लेते, लेकिन सभी बैट्समैन बहुत जल्दबाजी में रहे। तो मैं मदनी और ईगल से भी गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि ये मैच के बाद जो मैच होगा वो ब्रो गैंग वर्सेस टाइगर का होगा और उसके बाद मदनी और ईगल का भी मैच होगा नमाज से पहले। तो इस बात का ख्याल रखें। मदनी और ईगल से भी गुजारिश है कि ग्राउंड में जल्द से जल्द आए, और मैं ब्रो गैंग से भी गुजारिश करूंगा मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है और टाइगर अपने बल्लेबाज भेजना है। आज जुम्मा का वक्त है तो इस बात का ख्याल रखें, समय को बिल्कुल भी जाया ना होने दें। चलिए वेल प्लेड। यहाँ पर एएस फाइटर बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा किया और इस मैच को जीत लिया है। हार्ड लक जावेद भाई। यहाँ पर